नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी क़द्र, आज अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से हम 7वीं तरावीह अदा कर रहे हैं और आज की तिलावत का आगाज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरतुल आराफ से होगा। तरतीब के एतबार से ये 7वीं सूरत है और नुज़ूल के एतबार से ये 39th सूरत है, 39वीं सूरत है। आराफ का एक माना तो जानना और पहचानना है और दूसरा आराफ का माना बुलंदी के है। और ये आराफ इस्तिलाह शरा में एक वादी का नाम है और ये वादी जन्नत और जहन्नम की सरहद पर वाक़ है। 3 तबक़ात का तज़किरा इस सूरा में किया गया है, अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुन नार और ये अस्हाबुल आराफ। जन्नत वाले जन्नत के अस्हाबुल जन्ना हैं, जहन्नम वाले अस्हाबुन नार हैं। और जो अस्हाबुल आराफ हैं इसमें मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, जिसमें से राजिह कौल ये है कि अस्हाबुल आराफ यानी इस आराफ की वादी वाले अफराद वो हैं कि जिनकी नेकियां और गुनाह दोनों बराबर होंगे, उन्हें उस वादी आराफ में रखा जाएगा। और फिर बिलाखिर जो हतमी नतीजा होगा वो ये है कि आराफ के अफराद को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जो कि रब के फ़ज़ल का तकाज़ा यही है। तो इन तीनों का तज़किरा है और चूँकि अस्हाब आराफ का ख़ास तौर पर ज़िक्र है तो इस वजह से इस सूरह का नाम भी सूरह आराफ रखा गया। सूरत की इब्तदा में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के दायमी मोजज़ा होने का तज़किरा है और ये अंदाज़ और ये तरीक़ हमें और भी मुख्तलिफ़ सूरतों के आगाज़ में नज़र आएगा कि कुरान की हक्कानियत, उसकी सदाकत, उसकी सच्चाई, उसके दायमी होने, कुरान की अहकामात की हमेशगी पर बार बार बात की जाएगी। और ये इस सबब से भी है चूँकि इस किताब की टेन्योर सबसे तवील है, यानी अब क़यामत तक के लिए ना किसी नबी ने आना है ना किसी किताब ने आना। इसलिए फरमाया कि ये जो कुरान की किताब है और इस किताब में जो हिदायत के उसलूब हैं ये कभी भी बोसीदा भी नहीं होते, कभी पुराने भी नहीं होते। जैसे इन पर अमल 1400 साल पहले मुमकिन था वैसे आज मुमकिन है, इसी तरह से क़यामत से एक दिन पहले तक भी उसी तरह से मुमकिन होगा। फरमाया कि इसकी तालीमात हमेशा ताज़ा हैं, हमेशा रोशन हैं और इसकी तालीमात हमेशा हिदायत देने वाली हैं। इंसान अपनी फ़िक्र, अपनी इख्तरा की बुनियाद पर कहता रहे कि जनाब इस हुक्म पर अब अमल मुमकिन नहीं, ये उसकी अपनी तन आसानी तो हो सकती है, अल्लाह की लारैब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ऐसी कोई बात नहीं है। शैतान के तज़किरे को एक दफ़ा फिर बयान किया गया है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया और उसने सजदा नहीं किया। जब सजदा नहीं किया तो उससे पूछा गया, मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदै, तुझे किस चीज़ ने मना किया कि तू उसको सजदा नहीं कर रहा जिसे हमने अपने हाथ से पैदा किया। तो शैतान ने उसके जवाब में कहा था, अना खैरुम मिन, मैंने इसलिए नहीं सजदा किया कि मैं इससे अफजल हूँ, इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया गया और उसको मिट्टी से पैदा किया, तो मैं अफजल होकर अपने से कमतर को सजदा कैसे करूँ। उसकी बात बिल्कुल लॉजिकल थी और यानी यूँ समझ लीजिए कि ख़ाम अशिया में आग के मुकाबले में जो मिट्टी है वो कमज़ोर तरी है। आग की मार्फत है, आग की ऊंचाई है, ज़मीन पर जलाते हैं वो आसमान की जानिब जाती है, मिट्टी को आप आसमान की जानिब उछालें भी तब भी वो नीचे आती है। बात उसकी ठीक थी, लेकिन फिर भी उसे रांदा दरगाह किया गया, फिर भी उसे मलून करार दिया गया, फिर भी उसे दरबार से निकाल दिया गया। वजह क्या है? वजह यही है कि रब के हुक्म के सामने अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते। ये हुक्म जब वहाँ से शुरू हुआ है तो आज तक के मुसलमान को इससे दरस इबरत और दरस नसीहत लेना चाहिए। हम बड़े जरी हो गए हैं, हम बड़े दिलेर हो गए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात में अपनी राय को अहमियत देने लग गए हैं
और उस पर जो है वो अपनी सजेशंस देने के लिए कि जनाब ये यूँ नहीं, ये यूँ है, मेरा नुक्ता नज़र ये है। नहीं, कुरान की तफसीर और कुरान की वजाहत सबसे बेहतरीन जिस ज़ात ने की है वो साहिब कुरान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात। इसमें अक्ल के कोई घोड़े नहीं, रब के हुक्म के सामने सिर्फ सजदा झुकाना है। और फिर ये जो युमिनून बिल गैब का जो हुक्म है कि ईमान लाए हैं गैब पर, इसका माना ही यही है कि तुम्हें समझ आए ना आए, तुम्हारा काम सिर्फ मानना है। जब तक उम्मत मुस्लिमा इस पर कायम रहेगी, उम्मत मुस्लिमा को कोई गिरा नहीं सकेगा। जब तहरीफ़ात होने लगेंगी, अपनी राय का दखल होने लगेगा, तो फिर ये शैतानियत भी दाखिल होगी। मैं पहले भी ये बात जिक्र कर चुका हूँ मुख्तलिफ दुरूस में कि इल्हाद बुनियादी तौर पर उसकी बुनियाद जो है ना, उसकी जो बेसिक्स है वो इसी बात पर, चूँकि इल्हाद अक़ल की बुनियाद पर अपने सारे नज़रियात और तसव्वुरात को कायम करता है। तो मुल्हिदीन और एथिस्ट जो हैं सबसे पहले यही बहस लेकर आते हैं कि ये नाइंसाफ़ी हुई है शैतान के साथ। उसको हक था सच बोलने का, उसने सच बोला है, लेकिन रब को पसंद नहीं आया, हम उस नाइंसाफ़ी का इंसाफ लेंगे। तो ये इल्हाद वाले फिर उसी में लगे रहते हैं, अपने शैतान को और उसके लिए इंसाफ तलाश करते फिर रहे हैं, और रब्बे ज़ुल जलाल की हकीकत और उसकी कुदरत के ख़िलाफ़ अपनी आरा का तस्करा करते रहते हैं। अल्लाह ताला ऐसे फितन से और ऐसे नज़रियात से हमें महफूज और मामून फरमाए। अच्छा, फिर उसके बाद आगे का जो रुकू है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी आदम को 4 खिताब फरमाए, या बनी आदम कहकर, और ये भी इस सूरा की एक इनफरादियत है। या बनी आदम कहकर एक साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 दफ़ा इंसानियत को मुखातिब किया है, ए आदम की औलाद, ए आदम की औलाद। और ये जो निदाएँ हैं, ये जो मुखातबत है, ये जो खिताब करना है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। पहली निदा समात फरमाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उसमें लिबास की जो नेमत है उसका जिक्र किया है। ए औलाद आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है जो तुम्हारे सितर को भी छुपाता है और जीनत का भी बाइस है, और तक़वा का लिबास सबसे बेहतर लिबास है। अहादीस में इस बात को जिक्र किया गया कि बंदा जो लिबास ज़ेब-ए-तन करता है उसकी 3 वजूहात होती हैं। एक ये कि वो अपने लिबास से सतर छुपाता है, दूसरा ये है कि वो उस लिबास से जीनत पाता है, और तीसरा ये है कि वो लिबास इसलिए इख्तियार करता है कि मौसम के जो असरात हैं उससे अपने आप को महफूज रखे। गर्मी के मौसम में वो ठंडे कपड़े पहनता है, और सर्दी के मौसम में वो गर्म कपड़े पहनता है कि उसके जिस्म की जो हरारत है वो सलामत रहे, और उस बदन को उस लिबास के ज़रिए से जीनत देता है, सतर छुपाता है, और तीसरा ये है कि मौसम के असरात से महफूज करता है। फरमाया कि अगर ये तीनों असबाब किसी लिबास में मौजूद हैं तो वो लिबास है, वरना वो लिबास नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी निदा देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस के फितने से बचने की तलकीन फरमाते हुए जो अंदाज़ इख्तियार फरमाया, ए औलाद आदम, शैतान कहीं तुमको बहका न दे, जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया, उनके लिबास उतरवा दिए ताकि उनका सतर लोगों के सामने आ जाए, उनका सतर वाज़े हो जाए। यहाँ फिर उसी लिबास का तज़किरा है। और अब इन दोनों आयात को अगर जोड़ा जाए तो ये नज़र आता है कि शैतान चाहता है कि ये उम्मत बेलिबास हो जाए, शैतान चाहता है कि इसके सतर खुले, शैतान ये चाहता है कि ये बरहना हो जाए, और उसने सबसे पहला वार ही यही किया था। और जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जो अमर दीगर आयात में पहले भी गुजरा, अब आगे भी आएगा, तो उसमें यही हुआ कि लिबास उतर गए। तीसरी निदा जो जिक्र की गई उसमें फरमाया, ए औलाद आदम, हर नमाज के वक्त अपनी जीनत का लिबास ले लो, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, और खाओ और पियो, इसराफ ना करो, बेशक इसराफ करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। ये मस्जिद के आदाब और नमाज के आदाब को जिक्र किया गया है। घर में जैसे बैठे हैं जनाब वैसे उठे, वज़ू किया और नमाज पढ़ने के लिए आ गए, कुरान का मतलूब ये नहीं है। खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। ऑफिस के लिए भी हमारे कपड़े होते हैं, शादी ब्याह के लिए भी हमारे लिबास होते हैं, किसी और फंक्शन में जाना होता है हमारे लिबास होते हैं। लिबास से बंदा पहचाना जाता है कि जनाब ये किस काम के लिए जा रहा है। तो एक मुसलमान क्यों नहीं पहचाना जाता कि वो नमाज के लिए जा रहा है? ना उसके सर पर टोपी है, लिबास उसका वही है जो रात को वो 3rd क्वार्टर पहनकर सोया था, उठा और वज़ू करके आ गया। कुरान कहता है, ए बनी आदम, ए आदम की औलाद, ज़रा गौर कर, खुज़ू ज़ीनतकुम, अपने आप को जीनत दे लिबास के ज़रिए से, एहतमाम करके जा। और ये एहतमाम उसे फ़ायदा देगा कि वो बड़ी बारगाह में जा रहा है। बड़ी बारगाह में जाते हुए जब एहतराम भी कायम होता है
उस बारगाह की अजमत भी जहन में और मद्देनज़र मलूज़ खातिर होती है, तो फिर उसकी बरकतें भी मैसर आती हैं। किसी को समझाया जाए ना तो वो जवाब में कहते हैं नमाज तो हो जाती है ना। यही कहा जाता है कि भाई ये क्या इतनी सख्ती कर दी है नमाज की अदायगी में, अगर ये लिबास पहनकर हम आ ही गए हैं, नमाज अगर पढ़ ही ली है, तो भाई एहसान तो नहीं किया। तो कहते नमाज तो हो जाती है, बिल्कुल नमाज तो हो जाती है। ये देखना है कि ये सिर्फ नमाज एक हमने रस्म के तौर पर है या इबादत के तौर पर है। रस्म तो अदा हो जाएगी, लेकिन इबादत का वो हुस्न और वो नूर हमें मैसर नहीं आएगा। तो ये बड़ी यूँ समझिए दर्द दिल के साथ ये बात आपकी गोश गुजार, इतना कम अज़ कम ज़रूर हो। ये नहीं कहते कि जनाब पूरा आप तैयार होकर इमामा लगाएं, जनाब नया लिबास पहने और पूरी तैयारी के साथ आएँ, मुश्किल अमर है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन इतना कम अज़ कम ज़रूर होना चाहिए कि जब हम घर से मस्जिद के लिए निकले ना तो किसी को बताना ना पड़े कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस उसको देख कर पता चल जाए यार इसको भी मत छोड़ो, नमाज में वक्त कम है, ये नमाज पढ़ने जा रहा है। अब पता ही ना चले कि जनाब ये क्रिकेट खेलने जा रहा है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में सजदा रेज़ होने जा रहा है। तो भाई ये फ़र्क तो कम अज़ कम मलूज़ खातिर रखना चाहिए। अल्लाह का हक है, ये रब के घर का हक है कि उसके अदब को मलूज़ खातिर रखा जाए। चौथी निदा जिक्र फरमाई, ए औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आएँ तो जो तुमको मेरी आयात सुनाएँ तो जो तक़वा इख्तियार कर लेंगे और अपनी इस्लाह कर लेंगे, तो फिर वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर कोई खौफ भी नहीं होगा और वो गमगीन भी नहीं होंगे। अब ज़रा इस पर गौर करने वाली बात यह है, 4 निदाओं में से 3 निदाओं का तज़किरा लिबास के साथ। शैतान लईन अव्वल दिन से ये चाहता है कि इंसान के लिबास उतरवा दिए जाएँ और फहाशी और उरियानी को आम कर दिया जाए, औलाद आदम को शर्म व हया के लिबास से जुदा कर दिया जाए। सितर के तकाज़े पूरे करने वाले लिबास इंसान को हैवान से मुमताज़ करता है। जब पैदाइश है इंसान की, वो भी बेलिबास कैफियत में है, जानवर की पैदाइश भी जो है वो बेलिबास कैफियत में है, लेकिन वो जो जानवर हो वो सारी ज़िंदगी बेलिबास रह जाता है, और उस जानवर से इम्तियाज़ उस इंसान को तभी मैसर आता है कि वो दुनिया में आने के बाद फ़ौरन ही लिबास से बेतन कर लेता है। और लिबास की तारीफ़ मैंने आपको जिक्र कर दी कि 2 चीज़ें तो कम अज़ कम हैं कि उस लिबास से जीनत हो और उससे लिबास से सतर भी छुपे। और अगर ऐसा लिबास हो कि सतर भी ना छुप रहा हो, सतर तो सब जानते हैं, जितने भी मर्द हजरात बैठते हैं साहिब शरा हैं और इन अहकामात को जानने वाले हैं कि नाफ के नीचे से लेकर घुटने समेत आगे और पीछे जिस्म का दोनों हिस्सा सतर का है। अब शॉर्ट्स में हम आप देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा होता है, देखना भी हराम है और इसे खोल कर लोगों के सामने जाना भी हराम है। और इंसान जब किसी हराम अमर में जरी हो जाता है और उसे हराम तसव्वुर नहीं कर रहा होता, तो अहादीस का मफहूम है रब्बे ज़ुल जलाल उस हराम को हल्का जानने की वजह से उसके दिल के मैल में इजाफा फरमाता है, और फिर उसके बाद रब्बे ज़ुल जलाल उससे जायज़ अमर की हिदायत को भी सल्ब फरमा लेता है। इस पर हमें ज़रूर गौर करना है। आगे तज़किरा हुआ है मुशरिकीन का। मुशरिकीन बैतुल्लाह का बरहना तवाफ़ किया करते थे। उनसे पूछा जाता भाई बरहना तवाफ़ क्यों करते हो, तो वो जवाब में कहते थे कि वो लिबास पहनकर कैसे रब के घर का तवाफ़ करें जिसमें हम गुनाह करते हैं। यानी वो गुनाह को छोड़ने को तैयार नहीं है, वो लिबास छोड़ने को तैयार। तो यहाँ उसका रद्द किया गया, कहा ये क्या बात हुई कि तुम वो लिबास इसलिए नहीं पहन कर आते कि उसमें तुम गुनाह करते हो। अच्छा नहीं है कि तुम जो है वो गुनाह करना छोड़ दो ताकि उसी लिबास में तुम आओ। फरमाया कि ये सिर्फ और सिर्फ बेहयाई का काम है, और रब्बे ज़ुल जलाल की ये शान नहीं है कि वो बेहयाई का दर्स दे या बेहयाई का हुक्म दे। इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशा। फिर कामिल मुसलमान का यहाँ तज़किरा किया गया है। जिस्म और रूह, ये मजमुआ है ना, इंसान जिसे हम कहते हैं जिंदा इंसान, जिस्म और रूह का मजमुआ है। फिर ये जिस्म और रूह के मजमुए को दीन और दुनिया के तमाम जायज़ मुतालबात और तकाज़े पूरे करने वाला ही बनाया गया, और वही हकीकी मुसलमान है जो अपने जिस्म का भी ख्याल रखता है, अपनी रूह का भी ख्याल रखता है, अपने दीन के हुकूक भी अदा करता है और दुनिया के हुकूक भी अदा करता है। जनाब अबू सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये पता चला कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिन को मुसलसल रोज़ा रखते हैं और रात को क़याम करते हैं, यानी मुस्तकिल रोज़े हैं, मुस्तकिल रात का क़याम है। इबादत में ये मशगूलियत इस कदर बढ़ गई कि अपनी ज़ौजा और अपनी अहलिया का हक़ भी अदा नहीं कर रहे थे। तो अब हज़रत सलमान फ़ारसी ने उनको नसीहत की, फरमाया कि देखो तुम्हारे रब का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारे घर वालों का भी तुम पर हक़ है, लिहाजा हर हक़ वाले को उसका हक़ दो।
तभी तुम कामिल मुसलमान होगे। ये दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जहन में ये ख्याल पैदा हुआ, ये मुझे रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह की इबादत से रोक रहे हैं, रोज़ों से रोक रहे हैं। तो वो गोया कि शिकायत की सूरत में हुजूर की बारगाह में पहुँचे, या रसूलल्लाह सलमान फ़ारसी ने मुझे यूँ कहा है। तो आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक कहा है कि हर चीज़ का जो एतदाल है, इन आयात से रहबानियत जो है ना उसे इस दीन से हटाया गया। रहबानियत क्या है? रहबानियत ये है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों बेयाबानों में निकल जाया जाए, हर एक हक को तर्क कर दिया जाए और एक रब के हक को पूरा करने की कोशिश की जाए। फरमाया ला रहबानियत फिल इस्लाम, कामिल मुसलमान वो है कि दीन और दुनिया दोनों के जायज़ जो तकाज़े और मुतालबात हैं उन्हें पूरा करता है। तेज़ी के साथ मैं आपको बात आगे बढ़ा देता हूँ। एक दो गुरोहों का मुकालमा, कॉन्वर्जेशन जो है वो जिक्र हुई है, असहाब नार और असहाब जन्ना। दुनिया में दोस्त थे, उनमें से एक जन्नत में है और दूसरा जहन्नम में है, और जो जन्नत वाले हैं वो अहले नार पर हंस रहे हैं और उनका इस्तेहज़ा उड़ा रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि तुम दुनिया में हमारा मजाक उड़ाते थे, हम नमाज़ पढ़ने जाते थे तुम आवाज़ें कसते थे, अब देखो मज़हब चखो, नमाज ने हमें बरकत दी, हम जन्नत में दाखिल हो गए। और फिर उसके बाद फरमाया कि जो साहिब आराफ होंगे, चूँकि ये बुलंदी पर होगी ये वादी, तो अहले जन्नत को भी देखेंगे, अहले जहन्नम को भी देखेंगे, और फिर उस वक्त भी रब से दुआ कर रहे होंगे, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से फिर उन्हें असहाब आराफ को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तौहीद के 3 अहम दलाइल ज़िक्र किए गए हैं, वो पहले भी बात हुई है, हम आगे चलते हैं। 6 अंबिया कराम का यहाँ पे बहुत इख्तिसार के साथ तज़किरा है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, जनाब सालेह, जनाब लूत, जनाब शुएब और हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है, और वो आगे भी आता रहेगा, तो हम वहाँ पर इस बात को ज़िक्र करते रहेंगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकी दी थी उनकी कौम ने, कहा था कि बाज़ आ जाएँ तबलीग से, वरना घर से आपको निकाल देंगे, आपको भी और आपके घर वालों को भी, या रहने नहीं देंगे। जनाब शुएब अलैहिस्सलाम ने भी जवाब में कहा था कोई बात नहीं, निकालना है निकाल दो, मैं तबलीग से बाज नहीं आऊँगा। अल्लाह अकबर। फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बड़ी तफसील के साथ है, जो जादूगर मुकाबले में आए थे और फिर वो जादूगर ईमान लेकर आ गए, उनका ईमान लाना इतना पुख्ता था, हाथ और पाँव काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से बेवफाई नहीं की। एक पैगाम है, पैगाम ये है, वफ़ादारों के तज़किरे हमेशा ज़िंदा रहते हैं, चाहे वो मूसा की कौम के जादूगर ही क्यों ना हो। ये एक जगह नहीं है, कुरान में कई मकामात पर इन जादूगरों का तज़किरा है। वफ़ादार थे, वफ़ादारों के तज़किरे ज़िंदा रहते हैं, बेवफा मिट जाया करते हैं, इसलिए वफ़ादार रहें दीन से, हमारे तज़किरे भी ज़िंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद अज़ाबात का तज़किरा किया गया है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाबात आए हैं, ऐसा तूफ़ान भेजा गया जिससे उनकी खेतियाँ तबाह हो गईं, उन्होंने फिर माफ़ी तलाफ़ी की, अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया। फिर दूसरा अज़ाब आया, टिड्डियों के दल आए, टिड्डियाँ जो दरख्तों के पत्ते तक चट कर जाते थे, फसलों की फसलें खा जाते थे। तीसरा अज़ाब आया कि जुएँ उन पर मुसल्लत कर दी गई, जो उनके जमा शुदा गल्ले को नाकाबिल इस्तेमाल कर दिया करते थे, जिसको आप उसमें जो आटे में घुन टाइप जो आ जाता है, वो उनके सरों में, उनके बालों में, उनकी फसलों में, उनके अनाज में, उनकी ग़ज़ा में इस कदर हो गया। मेंढकों की इस कदर कसरत हो गई, चौथा अज़ाब था, इस कदर कसरत हो गई कि वो बोलने के लिए मुंह खोलते थे तो मेंढक मुंह में चले जाते, इस कदर कसरत के साथ उन पर मेंढक का अज़ाब आया। और साथ फरमाया कि नहरों, कुओं और मटकों का पानी खून में तब्दील हो गया। नाफरमान कौम को पानी मैसर नहीं आ रहा था, जो नेकोकार थे उनको मिल जाता था। क्या होता था, वो कहते थे कि जनाब इनके हाथ से ले लेंगे तो हमें पानी मैसर आ जाएगा। उनके हाथ से लेते थे, जैसे ही हाथ में आता तो वो पानी खून में तब्दील हो जाता। बिलाखिर ये कैफियत हुई कि सालिहीन अपने मुंह में पानी लेकर उनके मुंह में डालने की कोशिश करते, तब भी वो पानी खून में तब्दील हो जाता। ये अजाब भी कौम पर नाजिल हुआ है। गौर करना चाहिए, ये जिन जराइम की वजह से इन अक़वाम पर अजाब आए हैं, वो सारे जराइम हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शान है, रब्बे ज़ुल जलाल ने कायनात के ताजदार की बरकत से हमें इन अजाबात से महफूज कर रखा है। उस शान रहमतुल लिल आलमीन का हम क्या तज़किरा करें। और उम्मतें गुनाह करती थीं, सुबह दरवाज़ों पर लिखा होता था इसने रात को शराब पी है, ज़िना किया है। हम सुबह शाम गुनाह कर रहे हैं, फिर भी पर्दा डला हुआ। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान नहीं है, उनकी शान रहमत नहीं है, तो और क्या है। दस्तूर ज़िंदगी तौरात देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया है। 40 दिन तक आप अपनी कौम से जुदा हुए हैं, वापस आए तो बछड़े की पूजा,
40 दिन के अंदर अंदर वो सारे अजाब भी भूल गए, सब कुछ मामला हो गया, वापस आए तो वो बछड़े की पूजा हो रही है। ये आगे हम एक मकाम पर इस बात को जिक्र कर देंगे। यहूद की अनोखी आदत यहाँ तज़किरा हुआ, कदम कदम पर फिसलते थे। सुबह तौबा करते थे, शाम को दोबारा वैसे वादा करते थे, भुला देते थे। अहकाम इलाहिया का मजाक उड़ाते थे, उनमें तावील और तहरीफ तक से बाज नहीं आते थे। उन्हें हुक्म दिया गया कि बैतुल मक़दस में सर झुकाकर दाखिल होना है, वो सर उठाकर और घसीट कर दाखिल होते थे। उन्हें कहा गया कि हफ्ते के दिन अल्लाह की इबादत के सिवा कुछ नहीं करना है, वो हीले कर कर उसी दिन मछलियों का शिकार किया करते थे। ये उनकी अजीब अनोखी मंतिक और दास्तान थी। हमें अनोखी क्यों लगती है भाई? ये सारे काम तो हम भी करते हैं, सुबह तौबा करते हैं, शाम को फिर वही कर रहे होते। अभी वादा किया है, फिर वादा खिलाफी कर रहे होंगे। अपनी मर्जी की राय निकालने की क्या हम कोशिश नहीं करते? नहीं, ये मसला यूं नहीं, ये मसला यूं है। ये यूं इसलिए नहीं कि चूंकि हमारे लिए मुश्किल है, इसको आसान करो। अल्लाह के अहकाम का इस्तेहज़ा और मजाक क्या हम नहीं उड़ा रहे? बिल्कुल उड़ा रहे। तो बातें तो सारी हम इसे कहें कि जनाब कुरान कहता है ये अनोखी बातें हैं, अजीब बातें हैं, नादानी की बातें हैं, लेकिन सारी बातें हमारे दरमियान भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। बलम बिन बाऊरा का तज़किरा है, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेज़गार, बड़ा साहिब इल्म शरफ था, लेकिन तकब्बुर की वजह से उसे ज़मीन बोस किया गया। उसके तज़किरे हैं। कुफ़ार चौपाओं की तरह हैं, यानी जानवरों की तरह हैं। फरमाया कि वो अपने दिलो दिमाग, आँख और कानों से फ़ायदा नहीं उठाते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो ईमान से महरूम रहते हैं। वो ईमान से महरूम हैं तो गोया ऐसे ही हैं कि जैसे वो जानवर हैं और ज़मीन पर अपने पाँव के साथ भी और अपने हाथों के साथ भी चलने वाले हैं। फिर यहाँ जिक्र फरमाया अल्लाह कुफ़ार को इस दुनिया में मोहलत देता है, फिर मोहलत देता चला जाता है, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि उसे अचानक पकड़ लेता है। ये रब की जो अचानक की पकड़ है, इस पकड़ से हमें पनाह मांगनी चाहिए। रब्बे ज़ुल जलाल हमें अचानक की पकड़ से महफूज रखे और मोहलत उतनी ही दे कि जितनी मोहलत की बरकत से हमें हिदायत मैसर आ जाए। वरना आम तौर पर रब का दस्तूर यही है कि नाफरमानों को ही मोहलत देता है, हम भी नाफरमान हैं, लेकिन रब इतनी मोहलत ना दे कि हम जरी हो जाएं, गुनाह पर इसरार करने वाले बन जाएं। रब उससे पहले ही हमें हिदायत का नूर अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब पर लुत्फ़ व एहसान फरमाए। सूरह आराफ की इब्तदा और उसका आगाज़ कुरान की हकानियत से था। इसके इख्तिताम पर कुरान का जो अदब है वो जिक्र किया गया। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, जब कुरान की तिलावत की जाए, फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कान लगा कर तवज्जो के साथ सुनना ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह अकबर। ये आयत इस कदर दिलचस्प और शानदार है, इस पर कलाम किया जाए तो मैं कहूँ कि मैं कम इल्म भी इस पर 1.5-2 घंटे तो बात कर सकता हूँ। वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून, कान लगा कर सुनो तो सही, समझ नहीं आती कोई बात नहीं, सुनो तो सही। लअल्लकुम तुरहमून, तुम पर रहम किया जाएगा। कैसे रहम होगा? आंखों से आंसू बहने लग जाए। ये रहम ही है। रहम तो नरमी को कहते हैं ना। रब के कलाम की नरमी का आलम ये है, तो बताओ रब की ज़ात की नरमी का आलम क्या होगा? यही समझ आ जाए तो फिर रब की रहमत से हमेशा उम्मीद ही रहेगी।